और ये जमीन की जो भूख है कंपनियों का, ये असीमित भूख है। ये देश में जहां भी है, जिन स्तरों पे है, वो जमीन का उनकी ताकत, उनकी भूख बढ़ती जा रही है और लगातार अधिग्रहण कर रहे हैं। और अधिग्रहण करने के तमाम जो कानून है, उस कानूनों को तोड़ा जा रहा है। हम लोग नारा लगाते थे, एक देश दो विधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये दिल्ली से लेकर के बक्सर के चौराहे तक नारा लगाते थे हम। अब क्या है, देश तो एक ही है, विधान दो हो गया। ये मोदी जी की विधान दो हो गया और नीतीश कुमार उसमें शामिल है। जब सवाल तो सरकारों से ही होता है। बड़ा कभी कभी लोग कहता है कि अब सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अब ये बताइए, सरकार को देना है तो सरकार की मांग करेंगे कि विपक्ष से मांग कर ले जाए। यहाँ तक हालत खराब है कि जिस जमीन पर पेट्रोल पंप है, अगर खाता प्लाट संख्या 200 पर अगर कोई पेट्रोल पंप लगा है, अब 200 प्लाट 1 एकड़ का है और आधे एकड़ में पेट्रोल पंप है, तो आधे जो बचे हुए जमीन में कहती है सरकार ये कृषि है। ये दो विधान, सरकारों का काम दो विधान नहीं लागू करना है। और ये संवैधानिक नियमों के खिलाफ जाकर के बिहार की सरकार किसानों को लाठी डंडे के जोर पर डरवाने का काम कर रही है। हम जो पैसा देते हैं राज्य को चलाने के लिए, जो हम टैक्स के रूप में नमक से लेके कफन तक और सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी हम चीज इस्तेमाल करते हैं देश में, हम उस पर टैक्स देते हैं। जीएसटी के रूप में हम 18-20% एवरेज हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स से हम विकास का काम करते हैं और सरकार चलाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार चलाने के लिए जो तंत्र की जो हमने स्थापना किया, वो तंत्र ही हमारे खिलाफ हो गया, लोग गायब हो गए। आज जनता का राज हो गया। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, उस 13 के कानून में साफ लिखा गया था कि हम बाजार मूल्य का 4 गुना हम पैसा किसानों को देंगे। और मोदी जी की सरकार 2017 में, याद करिए आप लोग हैं, हम सभी दोषी बैठे हैं यहाँ, कि 2017 के बाद 19 आया था, वोट कब पड़ा 19 में। 2017 में ही कानून बनाया मोदी जी ने कि पहला उन्होंने क्या प्रयास किया कि भूमि अधिग्रहण कानून हट जाए। याद करिए, पार्लियामेंट में मूव हुआ था, लेकिन तत्कालीन हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता थे देश के, राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह सन्नी जैसे लोग, उन लोगों के भारी विरोध हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्लियामेंट कुछ हुआ कानून वापस लेने के लिए, तो मजबूरन नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार किसानों के सवाल पे, भूमि अधिग्रहण के सवाल पे पीछे हटने का काम किया था। नोटिस आया है कि नहीं? कोई ऐसा किसान नहीं जिस पर नोटिस नहीं हुआ। और एक बात समझ लीजिए कि आप 50,000 रुपया में भी डिफॉल्टर हो गए तो अगला लोन आपको नहीं मिलेगा और आपके बच्चे को भी नहीं। आधार कार्ड ले लिया ना, वो आधार कार्ड से पकड़ लेता है कि आपके बाप पर कितना कर्जा है। बड़े नाराज है अधिकारी इस राज्य के, कई टेलीफोन आ रहे हैं मेरे पर। मैंने कहा अच्छा होंगे तो फूल का भी मिलेगा, आप क्यों चिंता में पड़े हुए हैं, ये जूता वाले के चक्कर में पड़े हैं। आप तो ईमानदार होंगे, आप जूता वाले। अब हम तो कहेंगे आप तो फूल वाले होंगे, लेकिन ये बात जूता वालों का क्यों कर रहे हैं? ये हालत है इस राज्य के भीतर। तो हमको जितना कटु वचन बोलना है मैं बोल रहा हूँ, उससे मैं कोई समझौता नहीं करने वाला। अब ये है कि लोग मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, तो मोटी चमड़ी में सुई से नहीं, सुई खोसने से नहीं डरने वाला। मैं जानता हूं कि सरकार के विज्ञापन के बदौलत लिखे जाते हैं, इसीलिए मैं पढ़ता भी नहीं। आप मुझे गाली दीजिएगा, अखबार में छपेगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आप टीवी चैनल पर मुझे गाली दीजिएगा, मैं सुनूंगा ही नहीं, इसीलिए की जरूरत नहीं। हम जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। जिसको डराना है डराइए। डर, जब मैं राजनीति में आया समाज सेवा में, तो डरने का क्या विषय है। भाई हुआ था तो इतने दिनों से किसानों का संघर्ष, चाहे आपका भभुआ में चल रहा है या फिर यहाँ पर साल भर हो गया हम लोग को प्रोटेस्ट देते हुए, इतना बवाल, इतना तमाशा हुआ। लेकिन सरकार क्या करे? पहले तो सरकार थी आपकी नीतीश और जो है नीतीश और जो है बीजेपी की सरकार थी 2002 पहला हुआ था। सबको मालूम है सरकार वही है, जी। सरकार में कौन अंतर आ गया?
वो तो तेजस्वी के साथ है, तो क्या 4 कदम आगे बढ़ के ही कहा ना, पहले नहीं हुआ, रेट रिवाइज नहीं हुआ, 2 साल का प्रावधान है रेट रिवाइज करने का 2013 के बाद, अब तक रेट रिवाइज क्यों नहीं किया? आपका डिमांड वही असल सही है, जो डिमांड है, बाकी सरकार वही है। हाँ, सरकार का सवाल अलग कर दीजिए, जो आपका सवाल सही है, सरकारवा वाला गड़बड़ है। 18 साल से न है। तो आपके द्वारा महोदय क्या पहल किया जाएगा? एकदम पहल करें। क्वेश्चन किया जाएगा। आप किस बीच में आए हैं, जी तो पूरा बिहार आज जान जाएगा कि आप किस जी। लड़ाई में हम आए हैं। जी। जान जाएगा, नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चौसा के ऐतिहासिक आंदोलन में शरीक होने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए सभी आए हुए आगंतुक, हमारी माता बहनें, किसान बंधु, नौजवान साथी, मुझे प्रसन्नता है कि अवसर मिला आपके कार्यक्रम में आने का। ये दूसरा है, इससे पहले भी ये मारपीट हुई थी पुलिस के द्वारा, तो उसमें हम लोग आए थे राकेश टिकैत जी के साथ। पिछले कई दिनों से हम लोग राकेश टिकैत जी के साथ ही बिहार के किसानों के आंदोलन में, भूमि अधिग्रहण का, मंडी कानून का, इस राज्य में मजदूरों के साथ हो रहे नाइंसाफी, तमाम सवालों को लेकर 3-4 दिन से हम लोग यात्रा पर थे। कल लौटे हैं हम लोग। आगे भी हमारी 19 नवंबर में फिर हमारी एक यात्रा होगी 3 दिन का टिकैत साहब के साथ। फिर दिसंबर में भी हम लोग का बड़ा कार्यक्रम पटना में करेंगे। आप सभी को इसलिए जानना जरूरी है, तमाम जितने बैठे हैं लोग यहाँ आंदोलन में, इस परियोजना की परिकल्पना मेरे पिता के द्वारा थी। एक बिजली घर लगना चाहिए चौसा में। उस समय के वो सांसद भी थे और सरकार में भी थे। यूपीए 1 की सरकार, यूपीए 2 की सरकार थी। और उस योजना की जब बात हुई तो उस समय यहाँ के स्थानीय स्तर पे जो इतना बड़ा उस समय ग्रुप नहीं था, बहुत 2-4-5 किसान जुटते थे। मैं 2 बार आया था, याद है मुख्य की तरफ से। तो उस समय जो विवाद का विषय था कि एक जमीन ज्यादा ले रहे हैं लोग, और दूसरा विवाद का विषय है कि रेट कम मिल रहा है। फिर भी तब के रेट में और सरकार जो दे रही थी रेट में फायदा था थोड़ा, क्योंकि डूब का क्षेत्र था। तो इसमें किसान उस समय जो जमीन बेचता था ऐसे 2 बीघा 1 बीघा, तो उसका जो भाव था उससे ऊपर सरकार का भाव था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जब बहस किया कंपनी से, तो वो रेट को 10 लाख रुपया लगभग उन्होंने बढ़ाया था प्रति एकड़। और इसके अलावा भी जो जमीन था 2200-2500 एकड़ से घटा करके 1000-1100 एकड़ हो गया। तो 2 फायदे हुए उस समय, जो हमने जमीन बचा लिया और मूल्य ज्यादा पाया। मूल्य ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि कोई कहे कि बहुत दिया, जो 4 गुना था उसी के आसपास बन रहा होगा, क्योंकि उस समय तो जमीन की कीमत कम थी यहाँ, क्योंकि डूब वाला इलाका था। किसानी ये धनहर का इलाका तो ऊपर है, जो बच गया हम लोग का, कुछ गया, धनहर भी गया है इसमें, लेकिन हमको लगता है कि आधा जमीन लगभग डूब वाला इलाका आधा से कम, और थोड़ा धनहर आधा निकल गया। यही था। लेकिन किसानों का अपना था कि चलो बिजली घर लग गया, इसका एक फायदा मिलेगा अतिरिक्त। अब जब अतिरिक्त फायदे का समय आया तो जो कंपनियां हैं सरकारों से मिल करके, बहुत साफ है कि सरकारों से बिना मिले काम होगा नहीं, सरकारों से मिल करके और इस कार्यक्रम को अलग से अधिग्रहण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया लोगों ने कि हमको और जमीन चाहिए, और जमीन चाहिए। और ये जमीन की जो भूख है कंपनियों का,
ये असीमित भूख है। ये देश में जहां भी है, जिन स्तरों पे है, वो जमीन का उनकी ताकत, उनकी भूख बढ़ती जा रही है और लगातार अधिग्रहण कर रहे हैं। और अधिग्रहण करने के तमाम जो कानून है, उस कानूनों को तोड़ा जा रहा है। सरकार अलग अलग कानून बनाती है। कैसे कानून? हम लोग नारा लगाते थे, एक देश दो विधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये दिल्ली से लेकर के बक्सर के चौराहे तक नारा लगाते थे हम। अब क्या है? देश तो एक ही है, विधान दो हो गया। ये मोदी जी की विधान दो हो गया और नीतीश कुमार उसमें शामिल है। जब सवाल तो सरकारों से ही होता है। बड़ा कभी कभी लोग कहता है कि अब सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अब ये बताइए, सरकार को देना है तो सरकार की मांग करेंगे कि विपक्ष से मांग कर ले जाए? तो जो होगा सरकार में उसे मांग करेंगे। सरकार अगर मैं सुधाकर हो गया कल तो मुझसे मांग होगा। हमको बुरा क्या मानना है? हम जब सरकार चलाते हैं तो जिम्मेदारी लेना पड़ता है। आप जब जीटी रोड के किनारे या स्टेट हाईवे के किनारे या सड़क के किनारे या गांव में आप जब जमीन बेचने जाते हैं सरकार में, और उस जमीन का जो मात्रा अगर 10-12 डिसमिल हो तो सरकार क्या कहती है? रजिस्ट्री ऑफिस कहता है कि इसको आवासीय है। 12 डिसमिल से कम अगर आप रजिस्ट्री करने जाइएगा तो सरकार कहती है आवासीय है, आवासीय की कीमत हम लेंगे, रेवेन्यू। अगर सड़क आपने चौहद्दी लिख दिया सड़क, तो 12 डिसमिल से ज्यादा भी जमीन होगा, चौहद्दी में सड़क लिखते ही उसका पैसे का रजिस्ट्री का भाव व्यवसायिक हो जाता है, आवासीय हो जाता है। लेकिन कम वही कमर्शियल भी करता है और कभी कभी आवासीय भी कर देता है। और जिन्हें सरकार जब खरीदने आते हैं किसान के यहाँ तो कहती है कि इसमें धान लगा है, गेहूं लगा है, हम कृषि का भाव देंगे। यहाँ तक हालत खराब है कि जिस जमीन पर पेट्रोल पंप है, अगर खाता प्लॉट संख्या 200 पर अगर कोई पेट्रोल पंप लगा है, अब 200 प्लॉट 1 एकड़ का है और आधे एकड़ में पेट्रोल पंप है, तो आधे जो बचे हुए जमीन में कहती है सरकार ये कृषि है। ये दो विधान, सरकारों का काम दो विधान नहीं लागू करना है। सरकारों को साफ मंशा होना चाहिए बड़े स्पष्ट तौर पर कि एक नियम होगा, जो नियम हम लागू कर रहे हैं किसान पर, वही नियम सरकार पर भी लागू होगा। नहीं तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या सरकार सिद्धांत है? जिसकी लाठी उसकी भैंस सरकार चलाने का सिद्धांत नहीं है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है, संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। और ये संवैधानिक नियमों के खिलाफ जाकर के बिहार की सरकार किसानों को लाठी डंडे के जोर पर डरवाने का काम कर रही है। हम जो पैसा देते हैं राज को चलाने के लिए, जो हम टैक्स के रूप में नमक से लेके कफन तक और सोई से लेके हवाई जहाज तक जो भी हम चीज इस्तेमाल करते हैं देश में, हम उस पर टैक्स देते हैं जीएसटी के रूप में। हम 18-20% एवरेज हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स से हम विकास का काम करते हैं और सरकार चलाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार चलाने के लिए जो तंत्र की जो हमने स्थापना किया, वो तंत्र ही हमारे खिलाफ हो गया। लोग गायब हो गए। लोकतंत्र में लोग को गायब हो गया और तंत्र रह गया। तो ये तंत्र ब्रिटिश हुकूमत की भी थी। तो ब्रिटिश हुकूमत के तंत्र में क्या खामी था? खामी ये था उसमें लोग नहीं थे, चुनी हुई सरकार नहीं थी। वो सीधे ब्रिटिश हुकूमत की, अंग्रेजों की सरकार बनती थी। वो प्रबंधन उनका था, मैनेजमेंट था, कंपनी जैसा चलता था जिसमें जनता की भूमिका नहीं होती थी। इसीलिए हमने स्वराज की लड़ाई नहीं लड़ा, हमने लड़ा क्या? स्वराज का। स्वराज और स्वराज में अंतर है। स्वयं का राज, हम खुद राज चलाएंगे, हमारी लड़ाई ये थी। गांधी के सामने सवाल था, लोग कहा स्वराज, कहा नहीं। स्वराज का अंग्रेजी में लिखते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस तो ब्रिटिश हुकूमत का हमसे बेहतर था। ब्रिटिश हुकूमत में न्याय प्रणाली हमसे बेहतर था, लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं था। वो जो कानून था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून था, तो भारतीय कानून से मेल नहीं खाता था। इसीलिए तय हुआ
हम आजादी लड़े, भारत छोड़ो, देश छोड़कर जाना पड़ा अंग्रेजों को स्वराज के लिए, जनता का राज के लिए। आज जनता का राज हो गया। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है। उस 13 के कानून में साफ लिखा गया था कि हम बाजार मूल्य का 4 गुना हम पैसा किसानों को देंगे। और मोदी जी की सरकार 2017 में, याद करिए आप लोग हैं, हम सभी दोषी बैठे हैं यहाँ हम सभी दोषी लोग हैं जो सरकार को वापसी करने में सहयोग किया था। इसलिए कि 2017 के बाद 19 आया था, वोट कब पड़ा? 19 में। 2017 में ही कानून बनाया मोदी जी ने कि पहला उन्होंने क्या प्रयास किया कि भूमि अधिग्रहण कानून हट जाए। याद करिए, पार्लियामेंट में मूव हुआ था, लेकिन तत्कालीन हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता थे देश के, राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह सन्नी जैसे लोग, उन लोगों के भारी विरोध हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्लियामेंट कुछ हुआ कानून वापस लेने के लिए, तो मजबूरन नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार किसानों के सवाल पे, भूमि अधिग्रहण के सवाल पे पीछे हटने का काम किया था। लेकिन सरकार ने चालाकी क्या कर दिया? चालाकी कर दिया कि जो सर्किल रेट होगा वही बाजार मूल्य होगा। क्या खेल किया इन लोगों ने? सर्किल रेट ही बाजार मूल्य हो गया। और सर्किल रेट का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार का हिस्सा है कलेक्टर। कलेक्टर अपने आप में कुछ है नहीं, वो जो वहां से नीति बन के आएगी कलेक्टर उसको लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर अपने कानून बना दे, उसकी यह क्षमता नहीं है। कानून तोड़ सकता है, बेईमानी कर सकता है, ये वो कर सकता है, लेकिन कानून बना नहीं सकता। उसको दंड मिलेगा कानून तोड़ेगा तो, लेकिन दंड भी राज्य सरकार देती है। लेकिन राज्य सरकार ही का भी कानून तोड़ दो तो कलेक्टर क्या करेगा? भाई जिसका वो रखवाला है, जिसका वो मुलाजिम है, और रखवाले के हिसाब से चलेगा। अब आपका चरवाहा है, कह दीजिए कि भाई इस रात को इसको भगा दो तो भगा देगा, और सवेरे चरवाहा को थाना में पुलिस में देने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे सरकार ही कहीं लूट लो। तो ये जो भूमि अधिग्रहण कानून के लिए जो नियम था बाजार मूल्य, और बाजार मूल्य ही सर्किल रेट कर दिया सरकार ने। सर्किल रेट निर्धारण 2013 से लेकर 23 के बीच में बदलाव नहीं हुआ। खेल कहाँ है? किसानों के, बिहार के किसानों को लूटने के लिए खेल रचा गया, बड़े षड्यंत्र पूर्वक रचा गया। जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, मैंने सवाल आपका है, सरकार 18 साल से एक आदमी की है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हमारे जैसे लोग, जैसे कि दुल्हा जा रहा है और डोली था भारी है, दुल्हा भारी हो जाता है तो जो डोली लेने वाले रहते हैं बदल देते हैं, जो कहार रहते हैं भाई कंधा बदल दो। इतने भारी भारी भरकम यहाँ के राज्य के मुखिया हैं, जिस डोली में दुल्हा बन के जा रहे हैं तो कहार बदलते रहते हैं। हमारे जैसे लोग कहार बदलते रहते, उसमें हम भी हैं, हम भी कंधे पे अभी। अब यहाँ भाषण की छुई दे, अब विधानसभा में वोट देना होगा तो किसको देंगे? सरकार के पक्ष में देंगे, और नहीं देंगे तो सवेरे हमारी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कानून है देश में, आप व्हिप के खिलाफ नहीं जान सकते। हम जितना बोल रहे हैं यही काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग का साहस नहीं देते, आप लोग चुनाव नहीं जिताए होते, तो हम ये भी बात नहीं बोल पाते, कोई नहीं सुनता। विधानसभा के भीतर सवाल करते हैं हम लोग, सवाल के जवाब आते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको मैं सुलझाऊंगा विधानसभा की ताकत के बदौलत। इसीलिए मैंने बुलाया है कि आइए एक दिन के लिए मेरे साथ बैठिए, सवाल हमारे साथ बना दीजिए। 8, 10 सवाल, 20 सवाल जो होगा अगले 2-3 महीने में उसका जवाब हम सरकार को पकड़कर, गला पकड़ करके मैं ले लूंगा। यह कानून की ताकत है हमारे साथ, कोई नहीं बचेगा। आपके साथ जो लाठीचार्ज हुआ था याद है मुझे, मैं गृह विभाग की समीक्षा कर रहा था पिछले 20 दिन पहले। हम प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सदस्य हैं, इसीलिए विधानसभा में कोई सवाल होगा उसकी समीक्षा करने का अधिकार मुझे था। मैंने समीक्षा किया, मैंने कहा कि रात के अंधेरे में रात को 12 बजे अगर केवल चौसा पुलिस गई होती तो मेरा सवाल नहीं था। चौसा ही ना पुलिस है, पश्चिम थाना चौसा, ये मेरा सवाल नहीं था। लेकिन रात को 150 पुलिस थी, वीडियोग्राफी है, और किसी थाने में 15-20 से पुलिस ज्यादा नहीं रहती।
ये 125 बाहर से पुलिस किसके आदेश से आई? दरोगा के, चौसा के दरोगा के कहने से ये 125 पुलिस नहीं आएगी पीटने के लिए किसानों को, लाठीचार्ज करने के लिए, गोली बल चलाने के लिए। जरूर वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश, हाँ वो वरिष्ठ अधिकारी का नाम चाहिए मुझे। मैंने लिखित में सरकार को कहा है कि मुझे उस वरिष्ठ अधिकारी का नाम चाहिए जो रात की घटना के गुनाहगार थे अधिकारी, और वो अधिकारी पुलिस अधीक्षक से कम नहीं रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि बिना एसपी के आदेश का दूसरे थाने की पुलिस चौसा के इलाके में मूव करे, क्योंकि स्टेशन डायरी मेंटेन करना होता है। कोई भी पुलिस थाने से बाहर जाती है तो स्टेशन डायरी को मेंटेन करना होता है, कितनी की संख्या में। राजपुर थाना, इटाढ़ी थाना सहित पूरे जिले के हर थाने के पुलिस यहाँ पर आए। मैं वही चर्चा कर रहा था कि वो संख्या वो बताएंगे कि कहाँ से आया था और वो अधिकारी कौन आदेश दिया था। ये है वो अभी बचे नहीं उस घटना में, अभी उन पर एक तलवार लटक रही है। ये विधानसभा वाली चक्की थोड़ी धीमी चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। याद करिए, ये हम लोग की जो चक्की है विधानसभा वाली, वो चलती धीरे धीरे है, क्योंकि 3 महीना पे डेट पड़ेगा, 4 महीना, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। दंड देते हैं हम लोग, छोड़ते किसी को नहीं। जो छोड़ने वाले लोग हैं उसको जनता नहीं छोड़ती। अगर माफ कर देंगे विधायक के रूप में तो हमको जनता मेरा हिसाब ले लेगी, क्योंकि हमारा 5 साल पर है। ये सरकारी कर्मचारी का 30 साल जैसा हिसाब नहीं है। यहाँ तो 5 साल में हिसाब देने के लिए आना पड़ता है, और हिसाब आप नहीं लेते हैं, यही दुख का बात सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं हिसाब लेते? आप दलीय आधार पे बंधे हुए हैं। हर आदमी यहाँ बैठा हुआ दलीय आधार पे है। लगता है कि अगर नहीं रहेगा तो दल नहीं चलेगा, लोकतंत्र जरूर नहीं चलेगा मेरे बिना, क्योंकि हमको वोट नहीं देंगे तो सरकारें कैसे बनेंगी। वोट देना अधिकार है हमारा, 5 साल में जाके दीजिए, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई में दल छोड़िए। वहां दल मत देखिए, दल देखिएगा तो मारे जाइएगा। 5, 4 साल 11 महीना अपनी लड़ाई लड़िए जैसे आप लड़ रहे हैं आज, और 1 महीना छोड़ दीजिए। सब अपना अपना दल पकड़ ले, जिसको जहां मन है, जिसको झंडा मन उठा ले। लेकिन ये 5 साल 4 साल 11 महीना अपनी लड़ाई लड़िए, नहीं लड़िएगा। आपके गांव में मास्टर है, वो आंदोलन चला रहा है कि नहीं? 1500 पे बहाल हुआ था, वो 45,000 पे चला गया लड़ते लड़ते। ये आंगनबाड़ी की लोग, ये आशा की लोग, ये ममता की लोग, ये क्या है लोग, ये अपनी लड़ाई लड़ती है कि नहीं जाकर के? ये पटना जाती है प्रदर्शन करने के लिए साल में 1 बार, और हमारा किसान कई दिन पटना गया प्रदर्शन करने, जिला में कई दिन गया। तो हम अपनी अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और इसीलिए हम लगातार ठगे जा रहे हैं। और ठगते ठगते ये हालत है कि अब हालत यही रहेंगे तो अगले 25-30 साल में यहाँ बैठे हुए 90% भूमिहीन हो जाएंगे। हमारी खेती की आमदनी घटती जा रही है, घट रही है कि नहीं? तो कर्जे में आप हैं कि नहीं? 100 रुपया खेती में लगाए और आपका 90 रुपया का बिका, 10 रुपया जो घाटा है कहाँ से आएगा? तो आप जाते हैं बैंक में केसीसी लेने के लिए, और केसीसी का भी पैसा आपका खत्म हो गया। अब वो सरकार नीलाम करने की बात कर रही है। नोटिस आया है कि नहीं? कोई ऐसा किसान नहीं है जिस पर नोटिस नहीं हुआ। और एक बात समझ लीजिए कि आप 50,000 रुपया में भी डिफॉल्टर हो गए तो अगला लोन आपको नहीं मिलेगा, और आपके बच्चे को भी नहीं। आधार कार्ड ले लिया ना, वो आधार कार्ड से पकड़ लेता है कि आपके बाप पर कितना कर्जा है। तो बेटा अगर पढ़ने के लिए लोन लेने जाए तब, बेटा आपका दुकान खोलने के लिए लोन लेने जाए तब, बेटा आपका मजदूरी भैंस को जानवर खरीदने जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा। तो हालत बिगड़ रहे हैं डेली। ये जो लूट का पूरा साम्राज्य सरकारों के स्तर पे जो रचा गया है, इस रचनाकारों से लड़िए। और लड़कर के मैं भाषण दे रहा था परसों भगवा में, मैंने कहा कि कोई जरूरी है कि फूल का ही माला पहनाइएगा। भाई अच्छा काम करेगा तो फूल का माला पहनाइए, हम मना नहीं करते कि आप फूल का माला मत पहनाइए, अच्छे काम के लिए ना। और जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और फटा हुआ बोले थे, नया नहीं, नया खरीदने में पैसा लगेगा ना। जो आपका रद्दी है उसका माला बना दीजिए और 2-4 पहना दीजिए, क्या होगा? गोली चलेगा? नहीं, गोली नहीं चला सकता, नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। यही ना मैंने बोला था, क्या नाराज होने की बात है इसमें? कौन ऐसा मैंने कहा था कि आपकी नौकरी खत्म कर देंगे? तो मैंने कहा, हमने तो ये भी नहीं कहा कि मार के सर फोड़ दीजिए।
मैंने ये भी नहीं कहा। बड़े नाराज हैं अधिकारी इस राज्य के, कई टेलीफोन आ रहे हैं मेरे पर। मैंने कहा अच्छा होंगे तो फूल का भी मिलेगा, आप क्यों चिंता में पड़े हुए हैं, ये जूता वाले के चक्कर में पड़े हैं, आप तो ईमानदार होंगे। लगता है आप जूता वाले हैं। अब हम तो कहेंगे आप तो फूल वाले होंगे, लेकिन ये बात जूता वालों का क्यों कर रहे हैं। ये हालत है इस राज्य के भीतर। तो हमको जितना कटु वचन बोलना है मैं बोल रहा हूँ, उससे मैं कोई समझौता नहीं करने वाला। अब ये है कि लोग मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, तो मोटी चमड़ी में सुई से नहीं, सुई खोसने से नहीं वो डरने वाले लोग, थोड़ा सा एक ताकत लगाना होगा। तुम ये जो जवान की ताकत है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। आज तोप से गोली चलाएगा तो कितना दूर जाएगा, 30 किलोमीटर। राइफल का गोली चलाइएगा तो 500 मीटर, कट्टा से 50 मीटर। इस जवान का ये अमेरिका तक मार करेगा, याद करिए। ये 10,000 किलोमीटर तक जाएगा। इस सब डिजिटल मीडिया वाले लोग ये चला रहे हैं फेसबुक से, ये आवाज मेरी दिल्ली जा रही है, ये आवाज अमेरिका में बैठा हुआ सुन रहा है मेरा, ये आवाज पटना के सत्ताधीशों के कान में जा रहे हैं, और जिसके कान में जा रहे होंगे पिघला हुआ शीशा के समान जाता है। जो मैं बात कह रहा हूँ, कोई भी अगर सभ्य सभा आदमी होगा, विचारवान होगा, विवेकशील होगा, तो उसके सीने में नस्तर जैसा चुभेगा, और ये चुभता है। इसीलिए आप देखते होंगे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निकल करके चरणों को भों करते हैं। इसीलिए मैं कहा भों करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते कि मैंने जो सवाल किया वो गलत है या सही, आलोचना करते हैं। स्वस्थ बहस के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उस राज्य के राजनेता जो बहस करना चाहते हैं, वो पटना कर ले, दिल्ली कर ले, टीवी चैनलों पे। देश देखेगा कि मैं जो कह रहा हूं मैं सही हूं कि आप सही हो। एक प्रवक्ताओं से गाली दिलवाने से सुधाकर सिंह नहीं डरने वाले, और समझ लीजिए। और जानते हैं क्यों मैं नहीं डरता और मुझे क्यों नहीं असर पड़ता, इसका इस्तेमाल मैं करता हूं अपनी बात को पहुंचाने के लिए। मैं कभी देखता नहीं, हम देखते ही नहीं किसने क्या बोला। जरूरत क्या है मुझे जानने का, हमको जानने के लिए दिन भर किसान के बीच में खड़ा है, सैकड़ों लोग रोज मिलते हैं, उनकी बात ही सुन लेते हैं, यही हमारे लिए काफी है। इसीलिए ये क्या कौन बोला मैं नहीं जानता। टीवी चैनल में मैं टीवी नहीं देखा, 9 साल हो गया मेरे रूम में टीवी नहीं, मैं अखबार भी नहीं पढ़ता। मैं जानता हूं कि सरकार के विज्ञापन के बदौलत लिखे जाते हैं, इसीलिए मैं पढ़ता भी नहीं। आप मुझे गाली दीजिएगा, अखबार में छपेगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आप टीवी चैनल पर मुझे गाली दीजिएगा, मैं सुनूंगा ही नहीं, इसीलिए की जरूरत नहीं। हम जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, जिसको डराना है डराइए। डर, जब मैं राजनीति में आया, समाज सेवा में, तो डरने का क्या विषय है। इसीलिए मुझे डर किसी विषय का नहीं, डर जरूर मुझे है। डर किसका है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये है लोकतंत्र लोक लिहाज से चलता है, और जो लोक लिहाज त्याग दिया वह लोकतंत्र नहीं है, फिर वो तानाशाही है। और इस देश में लोक लिहाज खत्म हो चला, जिसकी मर्जी जो जहां बोल रहा है, लेकिन वो सभी बातें किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, माताओं बहनों के खिलाफ है। और सामाजिक आर्थिक अंकेक्षण की बात हुई थी जमीन अधिग्रहण से पहले, जिसको ठीक से आपने उसको अध्ययन नहीं किया, वहां तक भी माफ है। आप इमरजेंसी क्लॉज इसके लिए लगाया गया कि आर्थिक और सार्वजनिक सर्वेक्षण के लिए जो समय लगता है 2 साल, उस समय को बचाना चाहते हैं, तो आप कंपनसेशन के रूप में उसके आप भूमि अधिग्रहण में पैसा बढ़ा दीजिएगा, यह कानून में लिखा हुआ है। आप इमरजेंसी क्लॉज इस्तेमाल करते हैं जमीन के अधिग्रहण को लेकर के, लेकिन इमरजेंसी क्लॉज के बदले में जो आपको दाम बढ़ाना था वो आप बढ़ाते नहीं। ये बिजली जो पैदा होगी चौसा में, इस बिजली से आधा राज्य रोशन होगा, लेकिन हजारों लोगों के बस्तियों की रोशनी बुझा करके आप इस राज्य के करोड़ों घरों तक रोशनी ले जाना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है। न्याय ये कहता है कि हम करोड़ों लोग तक रोशनी पहुंचाएंगे, लेकिन किसी घर की रोशनी को बुझाएंगे नहीं। आप पूरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, और उसकी आने वाली आज की नई पीढ़ियां, या जो संपत्ति मिला है मुझे विरासत में मिला है जमीन, याद करिए आप इसके मालिक नहीं है। ये बैठा हुआ समुदाय मालिक नहीं है, यह हमारे पूर्वजों ने दिया था हमको,
और ये संपत्ति हमको आगे की पीढ़ी को वापस देना है, यह हमारी चिंता का विषय है। हम संपत्ति का उपभोग करने के लिए है, ध्यान देना है। इस संपत्ति का मैं भोग करने के लिए है, संपत्ति को बेचने का अधिकार हमको नहीं मिला है। अगर हम संपत्ति सरकार लेना चाहती है कि कारणों से विकास के कार्यों के लिए, जिस बिजली घर के नींव को हमने रखा था, हमारे परिवार के लोगों ने रखा था, लेकिन इस इलाके की भलाई के लिए रखा था, इस इलाके के लोगों के सौदा करने के लिए नहीं, उसकी असीमता से जो समझौता जो आज सौदा किया जा रहा है, इसके लिए नहीं हुआ था ये काम। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। बिहार की सरकार के जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि आए होंगे, उनके कई मजिस्ट्रेट हमको लगा कि यहाँ ड्यूटी पर होंगे, इस बात को अच्छी तरह से याद कर ले कि हमको जमीन की कीमत चाहिए, और जमीन की कीमत करोड़ रुपया एकड़, 1 करोड़ से नीचे तो कोई मतलब नहीं बनता। हम जानते हैं खराब जमीन भी शाहबाद के पूरे इलाके में जो कमजोर जमीन है वह भी 25 लाख रुपए एकड़ है, और अच्छी जमीन है वो 35 लाख रुपए एकड़ है। जो नहर के किनारे है 35 लाख एकड़, और हमारे जो जमीन है जिसमें थोड़ा पानी नहीं है, एक फसली है, वो भी 25 लाख रुपए एकड़ से जमीन कम नहीं है। तो 25 एकड़ जब बाजार मूल्य है तो उसका 4 गुना 1 करोड़ बनता है। हमने कोई बड़ी गलत बताया है तो जिला प्रशासन के लोग हमको जमीन दिलवा दें, हम जमीन लेने को तैयार हैं। जमीन अगर उनको कहना कहीं 35 लाख रुपया, 4 गुना उसका घटाइए, 35 लाख रुपया 34 लाख बोल रहे, कितना देने के लिए, तो 34 लाख का 4/4 कितना हुआ, करीब 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपया एकड़ जमीन दिलवा दे हमको, इनका कृषि फार्म में दिलवा दे हमको, मैं लूंगा। आप कलेक्ट्रेट ही लिख दीजिए मुझे, 8.5 लाख रुपया एकड़ होगा जमीन, हम ही को लिख दीजिए, हमें ले लीजिए, 8.5 लाख रुपया मैं दे देता हूँ। इसलिए साहब अपना जो ऑफिस कार्यालय है दे दीजिए हमको 8.5 लाख रुपया एकड़ में। एक कट्ठा भी नहीं मिल रहा, आज के डेट में 1 कट्ठा भी मंत्री जी नहीं मिल रहा है आपका 8.5 लाख में। हम तो मजिस्ट्रेट साहब को बात सुना रहे हैं, यही होंगे मजिस्ट्रेट साहब बगल में, अगर कान में रुआ नहीं लगाए होंगे तो उनको सुनाई दे रहा होगा, या फिर माइक कमजोर होगा हमारा, इसीलिए तो माइक तगड़ा लगाना चाहिए हमेशा कि दूर भी बैठे रहे तो उनको सुनाई दे। नहीं ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं भैया, रहने दीजिए, काम चल रहा है। हाँ तो ठीक है, रहने दीजिए। कल तक तो मजिस्ट्रेट टेंट नहीं लगा जी, तो ये कानून से सुनाई दे रहा होगा। आगे से आंदोलन चलेगा तो थोड़ी माइक में 1000 रुपया रोज खर्चा बढ़ाइए और थोड़ा ताकतवर माइक लगाइए, 1 किलोमीटर तक सुनाई दे। हम लोग राजनीति में है, हम लोग गाँव वाले को भाषण सुनाने के लिए डीजे लगाते हैं, और गाँव से नहीं निकलता है तो हम लोग आवाज को गाँव में घुसा देते हैं, नहीं घुसा देते हैं, बड़ा माइक लगा देते हैं। सुनिए रे खटिया पे, सुनिए तो सुनिए मेरा भाषण, लेकिन सुन लीजिए मेरा भाषण है। तो उसी तरह से इन लोग भी जो कान में रुई लगाए हैं उनका बड़ा माइक लगा के सुनाना चाहिए। और ये लोग मानते नहीं, मन की बात करते हैं दिल्ली से, काम की बात नहीं, मन की बात दिल्ली से करते हैं। कितना भागेगा, घर में रेडियो है, चालू है, मजबूरी में सुनते हैं। टीवी चैनल पे बोलता है, जब टीवी चैनल खोलिए खबरों के लिए कब तक दहाड़ रहे होते हैं नेता, एकदम गला फाड़ के, कोई भी हो सकता है दहाड़ने वाला, कोई एक नहीं है, सब दहाड़ रहा है आजकल। शेर भी फेल कर जाएगा कि ये टीवी चैनल में शेर का कौन वंशज चला गया। काम में भले है गिदड़, काम में भले है गिदड़, भाषण में शेर को भी फेल कर देंगे, सवा शेर साबित होंगे। ये टीवी चैनल हो, आप खोलिए, रेडियो चैनल खोलिए, फेसबुक खोलिए, डिजिटल मीडिया खोलिए, अखबार खोलिए, भाषण है, भाषण है। ये हमारी समस्या क्या है, एक चिंता नहीं के बराबर है। थोड़े बहुत बेचारे लोकल है, किसान घर के बच्चे हैं, इसीलिए कुछ कुछ लिख देते होंगे, पढ़ देते होंगे, इनका भी कैसी मारता होगा, भेजते होंगे, कुछ बात काट के उसको चलाता है, कुछ बात चलता है कि नहीं, मेरे रोज भाषण को काट के चलाता है लोग, संदर्भ गायब कर देता है और शब्द को चलाता है, और जब शब्द संदर्भ गायब तो शब्द का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। तो अनर्थ चलाते हैं देश भर में। हो सकता है कि उनको कुछ पैसे मिलते होंगे, विज्ञापन का टीआरपी आता है तो उनका भी, चलिए
कुछ लोग की रोजी रोटी चल जाती है तो मुझे क्या आरोप है, हम ही थोड़ा बदनाम हो लेंगे। नहीं, बदनाम आपका, रोजी रोटी चल जाए तो हमको भी कोई आपत्ति नहीं। क्या बिगड़ता है भाई, हम आपको तनख्वाह दे नहीं सकते, पैसा नहीं दे सकते, लेकिन मेरे भाषण से विज्ञापन आपको मिलता है तो चलाइए उसको, हम इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। तो तमाम ये सवाल है, इस सवाल को भारतीय किसान यूनियन बैनर बनाइए। एक कई किसान यूनियन बन गए हैं बिहार में, जिला में भी 5 को 6 को 7 को चलता है। भाई जब लड़ाई एक है तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन की ताकत बढ़ जाती है, जब ताकत बढ़ जाती है तो लड़ाई लड़ता है। और अगर नहीं लड़ा होता इस देश के सरकार के खिलाफ तो 3 कानून आया था, और जब 3 कानून आ गया होता तो आज हम जो जमीन का लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी लड़ने की जरूरत नहीं थी, तो कानून ही बन गया था। जिसकी जो मर्जी वो अपना ले लेता, कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लाख एकड़ रख लेता, 2 लाख एकड़ रख लेता। और हम किसान थे तो हम सीलिंग एक्ट लागू हो गया कि भाई आप 18 एकड़ 12 एकड़ 25 एकड़ जो भी सरकार का निर्धारित है, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। इस देश में धन्ना सेठों के पास जमीन रखने की अकूत क्षमता है, कानून का समर्थन करता, लेकिन किसान किसानी करने के लिए जमीन नहीं रख सकता। एक सीमा के बाहर एक कानून बना हुआ, तो ये कानून, मैंने कहा कि देश में कानून, सरकार एक है, विधान 2 है। जब किसान पर है तो उसके लिए अलग कानून, सरकार के लिए अलग कानून। एक पूरी एक श्रृंखला बनाई जा रही है, इसको डट के मुकाबला करना होगा। नौजवान लोग, मैं बता रहा हूँ, एक फेसबुक जितना चला लीजिए, गूगल जितना चला लीजिए, यदि रोटी डाउनलोड हो जाएगा हम उसी दिन मानेंगे कि इनके में ताकत है, लेकिन इसमें कोई ताकत नहीं। एक प्रचार के साधन है, अपनी बात को रखने का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। आज लोग भड़ास निकालने हैं, घर में झगड़ा हो जाता है तो उसको भी भड़ास आदमी निकालता है, फेसबुक पर लिखता है आजकल बच्चा लोग, हाँ कि घर में वो झगड़ा हुआ है, ये पता चल जाता है पूरे देश को, फेसबुक पर लिखता है बच्चा लोग। तो इसे बदलेगा नहीं। जो बदलने की जो लागत लड़ाई है वो जमीन पर हमारे जैसे आप जैसे जो किसान हैं, इन्हीं के संघर्ष के बदौलत देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। याद करिए ठीक से, महात्मा गांधी इसी तरह से ब्रिटिश कंपनी जो कंपनी है, इसी तरह से ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस बिहार के किसानों से नील की खेती कराती थी। और नील का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, पुराने लोग खादी उदी के कपड़ा, सफेद कपड़ा में नील का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसी की लड़ाई थी कि जिसको उत्पादन करते थे वो घाटे का काम था और खेत भी बंजर हो जाता था। लड़ाई लड़के जीते और जीतने के बाद देश आजाद हुआ। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन, वीर कुंवर सिंह का भी लड़ाई जो था, इस शाहाबाद की लड़ाई, वह भी किसानों की लड़ाई थी। जब जिस इलाके के किसानों पर ज्यादा मालगुजारी ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया तो ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की लड़ाई थी। तो साथियों, आप जो जुटे हैं, आपका साहस को सलाम है। 400 दिन से ऊपर हो गया, क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे मैं जुड़ा हूँ। चौसा किसान प्रभावित मोर्चा एक है व्हाट्सएप ग्रुप, आपकी डेली की मैं खबरें देखता हूँ। मुरा बाबा पर आपका कार्यक्रम रोज चलता है। ऐतिहासिक लड़ाई में आप जीतेंगे, कामयाब होंगे। जब भारत की सरकार 300 दिन में झुकी थी तो ये भी लड़ाई में सरकार झुकेगी, आपकी बात को स्वीकार करेगी। और एक बात, अंतिम बात मैं कहूंगा, खेत देश मेरा, खेत मेरा, अपना खेत अपनी लड़ाई, अपना खेत अपनी लड़ाई। हम अपने खेत पर किसी भी कंपनी के बुलडोजर को चढ़ने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा लास्ट पर से गुजरना होगा। एक जलियांवाला बाग भारत ब्रिटिश हुकूमत ने किया था, जब किसानों को गोली मार दिया था लोगों ने। आज तक दुनिया के इतिहास में जलियांवाला बाग का नाम याद है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार किसानों पे बुलडोजर नहीं चलाएगी, याद रखिएगा। रात के अंधेरे में तो चोर चुहार भी मार लेते हैं, ये पुलिस वाले तो अलग बात है, उनकी क्या बात करनी है। चोर चुहार भले मार ले, पुलिस भी मार लेती है, लेकिन दिन के अंजोरे में कभी भी हैसियत नहीं। ये 4 मोबाइल वाले लड़कों से कहिएगा वीडियो बनाएं, जब भी लाठी चार्ज करेंगे लोग आप पर, केवल वीडियो बनवा लीजिएगा।
जो लोग चार्ज करेंगे लाठी, उन लोगों को अगर घर में मैंने घुसा दिया तो आप कहिएगा, घर में घुसा दीजिएगा कहिएगा। तो वो पश्चिम थाना वाला सस्पेंड हुआ था कि नहीं? हुआ था। उसका नौकरी ज्वाइन हो गया, प्रमोशन उनका हुआ है तो उनका डिमोशन भी होगा और सैलरी भी वसूल की जाएगी उनसे, सैलरी भी वसूल की जाएगी। याद रखिएगा, ये विधानसभा वाली कमेटी धीमे चलती है लेकिन पिछती बहुत बारीक है। कभी डरिएगा नहीं, अपना खेत कभी खाली नहीं करिएगा। पैसे का मुवक्कल जब तक समझौता एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा, दे नहीं देंगे खाते में 70% किसानों को, तब तक पीछे नहीं हटिएगा। बाकी अपना खेत, अपनी लड़ाई, हमको कहीं नहीं जाना है, हम अपने खेत पर हैं। अरे दिन भर बगीचा में ताश खेलते हैं कि नहीं हम लोग, उसके जगह यही ताश चलेगा। बरादा है, सुबह खाना है घर का, शाम को खाना है, आंदोलन में पैसा क्या लगना है? ज्यादा नहीं, महीने में 100 रुपया भी किसान देगा तो माइक का खर्चा निकल जाएगा। और कभी कभी तो हमारे जैसे लोग आते हैं तो एक आध गिलास शरबत, यही खर्चा। कुल मिला के दिन भर का 2-2,500 खर्चा, तो 100 रुपया भी किसान देंगे आप लोग तो महीने भर का खर्चा ये चल जाएगा। लड़ाई को लड़ना है, यह लड़ाई ऐतिहासिक साबित होगी। इसलिए कह रहे हैं ऐतिहासिक साबित होगी कि इससे एक रोशनी जाएगा पूरे बिहार के किसानों में कि हम अपने जो लड़ाई, जो वाजिब लड़ाई था जिसको लड़े थे हम लोग, और शहादतों के जो शहादतें हुई होंगी, 2-4 लोग की मौत हुई होगी, ठंड में, गर्मियों में, बारिश में हुआ होगा, हम उन शहादतों को भी हम श्रद्धांजलि देंगे तभी जब मानेंगे कि हम लोग कामयाब हो गए इस लड़ाई में। और ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये केवल यही नहीं है, ये लड़ाई रोड का है, 319 का चोरी करने का सवाल, फिर बनारपुर को ढहाने के साजिश। भाई बहुत जमीन है, आप दूसरे रास्ते से उसको ले जा सकते हैं, लेकिन जो आप गांव को ढाइएगा, भारतमाला बनने जा रहा है रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद। भाई सवाल ये है कि ये सभी लोग जो हमारे हैं, ये सभी जो पैसे से बिजली निकलेगी, क्या बनारपुर गांव के लोगों को 1 पैसा सस्ता मिलेगी? कहीं नहीं। पहले तय था कि 10 किलोमीटर के एरिया में जो किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त व्यवस्था देंगे बिजली का, लेकिन वो सारे योजना खत्म। 1 भी रुपए आपको कम कीमत पर बिजली नहीं मिलेगी। इस बात को याद करिए। ये बनारपुर से जो बक्सर रोड बनेगा 4 लेन, क्या बनारपुर के लोगों को 1 रुपया छूट मिलेगा? ट्रक का, बस का छूट मिलेगा? तो जब जमीन का कीमत हम सस्ता क्यों दें? हम देंगे जमीन आपको, लेकिन उसकी कीमत चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं, विकास चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है 2009 का मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था, तो राते थे तो बनारपुर में गाड़ी फंस जाती थी, गिना रहता था रोड, बच्चे ढकेल कर निकालते थे। चुनाव बीता, याद करिए, और 10वीं सड़क को हम लोगों ने बक्सर से लेकर के मोहनिया तक बनवाया, जो बढ़िया सड़क बनी तो अब से लेकर अभी तक चल रही है। तो हम विकास के समर्थक हैं। आपके बगल से निकल रहा महावीर स्थान से, नहीं, चौबे जी की छावनी से जो रोड जाएगा आपको कुरान सरैया तक, सरिंजा तक, हाँ,